हेलो, माय नेम इज़ गणेश कुमार। आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे वीएफडी डुअल और वीएफडी के बीच को बाईपास कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? एक कॉन्टेक्टर, डुअल वाला कॉन्टेक्टर, और एक वीएफडी का कॉन्टेक्टर, और एक रिले। रिले से हम बाईपास करेंगे। और एक वीएफडी हो गया, और 2 पोल की एक एमसीबी, और एक स्टार्ट स्टार्ट वाला पुश बटन, और एक स्टॉप वाला पुश बटन। अब क्या करना है, हमें जो बाईपास के लिए चाहिए एक रोटी स्विच चाहिए हमें। एक रोटी स्विच हो गया, और हमें एक मोटर लगा लेते हैं। ठीक है, इतना सामान चाहिए होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो करते हैं, और नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर लाइन वायरिंग करेंगे। तो हम क्या करें, आर आर को हमने बीएफडी में डाल दिया, वाई वाई को भी हमने बीएफडी में डाल दिया, और बी को भी हमने बीएफडी में डाल दिया। अब इससे बाद हम कॉन्टेक्टर में भी डाल देंगे इधर। कॉन्टेक्टर का L1 L2 L3 इसमें डालने के बाद अब इसका आउट कॉन्टेक्टर से इनसे वाले से एक आर वाला फेस निकालते हैं, सीधा हम मोटर में डाल देंगे। सीधा अब मोटर में डाल दिया। फिर वाई वाला भी फेस हम मोटर में डाल दिया, और बी वाला भी फेस हम मोटर में डाल दिया। ये हो गया। और फिर बीएफडी को भी हम यहाँ से ही कॉन्टेक्टर से ही हम दे देंगे तुम्हारा आर बाई बी। हो गया। और इस सर आउटपुट से हम निकाल के देंगे, सीधा बीएफडी को देंगे कनेक्शन इसमें से। तो आर से हम लेके जाएंगे सीधा हम बीएफडी पे, बाई को भी हम बीएफडी पे ले जाते हैं, और बी को भी हम बीएफडी से लेके जाते हैं। ये तो हमारा इतना का हो गया पावर वायरिंग। अब हम कंट्रोलिंग वायरिंग करते हैं। कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए क्या है, हम 2 पोल का एमसीबी यूज करेंगे। पहले न्यूट्रल, फिर यहाँ से अब फेस। अब न्यूट्रल से हम A1 यानी कि न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। रिले का भी के इसमें दे A1 पे देंगे, टर्मिनल कॉन्टेक्टर को भी दे देंगे, स्टोन टर्मिनल दे देंगे। तो यहाँ से हम न्यूट्रल निकालते हैं। एक न्यूट्रल से सीधा लेके आएंगे कॉन्टेक्टर के, दोनों कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल के A2 दोनों में हो गया। अब फिर यहाँ से एक लूप लगा के रिले को भी न्यूट्रल हम दे देते हैं। ये न्यूट्रल का वायरिंग हो गया। अब हम आते हैं फेस की वायरिंग करते हैं। फेस सीधा से उठा के हम सीधा सेलेक्टर स्विच में आएंगे। यहाँ से आकर सीधा हम कॉमन में डाल दिया। ये कॉमन हो गया। अब कॉमन से दूसरी तरफ से निकालेंगे, डुअल के लिए जाएगा। तो डुअल के लिए हम पहले क्या करें, कॉमन से उठा के एनसी में डाल देते हैं, एनसी से एनओ में डाल देंगे, और एनओ से उठा के हम A2 में डाल देंगे। A1 पे हमने डाल दिया। ये हमारा हो गया। जैसे हमने स्टार्ट किया, जब तक दबा के रखेंगे तब तक ये ऑन रहेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा। तो हम इसके लिए होल्डिंग के लिए हम क्या करें, A1 से लेके एक NO में कनेक्ट करते हैं, और NO से लेके हम सीधा NC में डाल देते हैं। ये हमारा होल्डिंग का भी हो गया है। तो हमने क्या किया, जब इसने होल्ड होगा, हमारा ये मोटर इधर से चलना चालू हो जाएगा। ठीक है। आप क्या आते हैं, बीएफडी के लिए बाईपास कैसे करते हैं वो करते हैं। बीएफडी के लिए 2 से लेंगे, 2 से सीधा हम रिले के 14 नंबर पे जोड़ देंगे। तो हमारा ये जब इधर करेंगे, रिले हमारा ऑन हो जाएगा। और रिले से एनओ से लेके एक कॉमन भी देंगे एनओ के लिए। ये कॉमन आ गया। अब कॉमन से आउटपुट से लेके हम रिले के कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाते हैं। यहाँ से लेके कॉन्टेक्टर को A1 में दे दिया। तो हमारा ये कॉन्टेक्टर ये ऑन हो गया। रिले ऑन होने के बाद ये हमारा यहाँ से कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। ठीक है। अब जब ये ऑन होगा, तो हमारा बीएफडी रन थोड़ी करेगा। रन करने के लिए हमें क्या है, यहाँ से रन की कमांड भी लेनी पड़ेगी। एक बीएफडी को यहाँ से कमांड देंगे, और ये कॉमन हो गया। और बीएफडी का रन का कमांड भी हम एनओ पे डाल देते हैं। ये एनओ पे हमने डाल दिया। तो हमारा क्या हो गया, जब हमारा रिले ऑन होगा तो हमारा बीएफडी भी रन में आ जाएगा। फिर जाके ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होके सीधे यहाँ से आ जाएगा। ये कमांड यहाँ से स्टार्ट हो गया बीएफडी। बीएफडी यहाँ से जाने का ये आ गया, यहाँ से जाकर सीधा हमारे बार यहाँ तक आ गया। ये हो गया हमारा बीएफडी का बन। अब इसको हम चला के भी देखते हैं एक बार। पहले हम सेलेक्टर स्विच को घुमाते हैं थोड़ा सा। ये उंगली देखें, ये देखो ये डलने चलने लगा। अब स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप बटन हो गया। अब दूसरे को घुमा देते, रोटरी स्विच। रोटरी स्विच घुमाने का 2 नंबर पे आ गया। 2 नंबर पे हाँ रिले भी ऑन हो गई हमारी। ये कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया, मोटर में घूमने लगा।
तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।